ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया। कौन है राम? वही दास आपका ही होगा। और नाथ जो कृपा पात्र है मुनियों का, वह कभी किसी से डर सकता है। और जिन पर कृपा ब्राह्मणों की, वही कार्य वही कर सकता है। नाथ नाथे संबोधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दासी तुम्हारा। और भगवान आयुष कहा कही किन मोही, बारी बारी मुनि बिनो मोह तो ही कहो। भगवान राघवेंद्र, जिस समय सारा संसार मौन होता है, जिस समय सारा संसार मौन होता है, उस समय एक ही निर्णय होता है, एक अकाट ध्वनि निकलती है। आज जब सारा समाज मौन हो गया तो बोला, कौन बोला? राम बोला। और राम बोला, और जब राम बोला तो फिर ये अनुचित वाणी क्यों बोला? नाथ समुधन भजनी हारा, हमारे धन हमारी घोषणा तुमने नहीं सुनी कि तोड़ा बेग दिखाओ। जिसने तोड़ा है वो कौन? बता रहे हो? हुई है कोई दास? नहीं राम। वो बता रहे हैं कृपा पात्र ब्राह्मणों का है। तो क्या कृपा पात्र ब्राह्मणों का कृपा पात्र है तो क्या किसी संत की हत्या करवा देगा? क्या किसी संत की अस्सियों को चूर चूर कर देगा? क्या धर्म की मर्यादा को नष्ट कर देगा राम? नहीं। वो कृपा पात्र हो और चाहे जो पात्र हो, चाहे पात्र हो, चाहे सुपात्र हो, चाहे कुपात्र हो, राघव वो मेरा दास नहीं हो सकता। हमसे आज्ञा मांग रहे हो क्या? इसका कहीं किल मोही, मेरे आदेश का पालन करोगे? राजनीति कर रहे हो बेटा? राजनीति ब्राह्मणों से बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि राजनीति ब्राह्मणों के चलों की दासी है। तुम्हारे यहाँ राजनीति चलाई जाती है, हमारे यहाँ राजनीति बनाई जाती है। इसलिए हमसे राजनीति बिल्कुल नहीं करना। और यदि आज्ञा मांग रहे हो तो ले हमारा पर्चा और जाकर के धन तोड़ने वाले का शीश काटवा। तुम्हारे लिए आदेश है। सब राजनीति चली गई तुम्हारी इच्छा में। हमें बता रहे हो कि भैया कोई दास तुम्हारा हमारा दास होगा? हमारे भागवत गुरुदेव के ध्वज का खंडन करने वाला हमारा दास नहीं राम। वो सेवक भी कहलाने के योग्य नहीं है। सेवक सो सेवक सो करे सेवकाई, अब करनी कर सेवक जो सेवकाई करेगा सेवकाई, और नहीं तो उसके लिए खुली घोषणा है वो परशुराम के साथ लड़ाई करेगा। लड़ाई सुनहु राम, कि सुनहु राम जैसे धनु तोरा, सहस्राओ संसोर। राम सुनो, जिसने भगवान भोले बाबा के ध्वज का खंडन किया है। सुनो राम, जय सुधन तोरा, वो मेरा कैसा शत्रु है? सहस्राओ महेशपति नरेश क्रांति में अर्जुन के समान मेरा शत्रु है राम। शत्रु सो बिलगाओ, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे गई सब। सो माने वो, बिलगाओ माने विलग हो जाए। पहली दाना द्वितीय बिलगाई बिहाई सो, जिसने ध्वज का खंडन किया है वो समाज को छोड़ दे, नहीं तो समाज उसको छोड़ दे। फिर भी वो बच्चा का अकेला ही ऐसा नहीं किया गया राम। तो तीसरी धारा दे रहा हूं, मारे जी हैं सब।
यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरे विद्युत जीवा पर उसके माध्यम से, चाहे वो देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नाग हो, चाहे नर हो, चाहे पितर हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे दिक्पाल हो, चाहे जो हो वो मारा जाएगा। हाँ मारा जाएगा, और नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्मांड की जनार्दना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी। राम नष्ट हो जाएगी। सुन मुन वचन लखन मुस्कान, बोले परशुधर भगवान, आपने विनम्र शब्दों से निवेदित किया, परंतु आपको आपके निवेदन का कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सका। हमें क्या दो, हम अपना निवेदन महाराज जी के समक्ष रखे। हो सकता है कि हमारा ही निवेदन ठीक ठाक से समझ में आ जाए। तो बैठे बैठे मंच पर क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो आदेश, बार घर पर रखने में प्रेम की गति को हटाला मुकुंड से भीषण भावना में भ्रांति भंगने दो। प्रेम के बंधन में बने अंचित बंधु और होकर सुखचंद मुझे आज झंडने दो। ये बार बार करते हैं वीरता की बात, इनकी वीरता हमें आज देख लेने दो। हमारे प्रभु मधुर मृद भाषी राम सदा सेवक रुचि रखी, लक्ष्मण अपने लक्ष्य की ओर गमन करता है, स्वीकार करे देवता। तो मिथिला प्रांगण में उपस्थित में पालो सुनी है आपने महाराज जी की घोषणा को। वो इसलिए ऐसा लगाया गया है कि इसकी जो वायु है, हवा, वो बीच से निकलती रहेगी, लक्ष्मण की उधर उड़ती रहेगी, परशुराम की इधर उड़ती रहेगी। न लक्ष्मण की परशुराम सुनेगा, न परशुराम की लक्ष्मण सुनेगा, इसलिए बीच में लगा है। चलो बढ़िया। सुनी है आप लोगों ने महात्मा जी की घोषणा को, बहुत बढ़िया बोलते हैं। हमारे भैया ने निवेदन मंत्र से आकर के निवेदन किया था कि नाथ शंभ धन बंधन निहारा, हे नाथ शंभ का धनुष तोड़ने वाला ही कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास होगा। तो महात्मा जी ने दास को उठा करके सेवक के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा करे। सेवा के बड़े भूखे रहते हैं महाराज, जितने हमने ब्राह्मण देखे हैं वे सेवा के ही भूखे रहते हैं, क्योंकि इनकी सेवा कभी पूरी हुई नहीं पाई। कितनी भी सेवा करो फिर भी कम है। और हमेशा कहने का तात्पर्य हमेशा जो है आशीर्वाद की गठरी इनके मुखार बिंद में ब्रह्मा जी ने पहले रख दी है। आशीर्वाद मांगते खुद तो खुशी नहीं है, दूसरे को सुखी कर रहे हैं। सेवा के यदि भूखे हैं महाराज तो ये लक्ष्मण अवश्य सेवा करेगा। हमारे भैया ने नहीं कर पाई तो अवश्य आपकी सेवा करेंगे। उसके बाद में महात्मा जी ने कहा, सुनो राम के शिवधन तोड़ा। हे राम, शिव का धनुष तोड़ने वाला हुई है। सुनो राम के शिवधन तोड़ा, शस्त्र संसार कमोरा। हमारे भैया से कहा, राम धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण कोट का बैरी नहीं है, वह हमारा उच्च कोट का बैरी है। जिसके समान है, बोले शस्त्र में अर्जुन के समान हमारा उच्च कोट का बैरी है। बहुत बढ़िया। मैं जानना यह चाहता हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा का सख्ता पालन किया। क्या गुरु आज्ञा मानना कोई अपराध होता है? गुरु आज्ञा मानना अगर अपराध है तो वह व्यक्ति अपराधी है जिसने धनुष तोड़ दिया। भाई, गुरु आज्ञा मानना एक शिष्य का परम कर्तव्य बनता है। अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह शिष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। तो उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए वो हमारे दृष्टि में वो अपराधी नहीं है। बहुत अच्छा। उसके बाद में सत्प्रभाव संशय रूप मोरा, ये भी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये व्यर्थ, मेरे अनुसार व्यर्थ इसलिए है कि धनुष तोड़ने वाला साधु संतों की, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासियों की रक्षा करता है।
धनुष तोड़ने वाले ने हवन की रक्षा की, धनुष तोड़ने वाले ने यज्ञ की रक्षा की, धनुष तोड़ने वाले ने हमेशा साधु संतों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, धर्म को उच्च कोट तक पहुंचाने वाला धनुष तोड़ने वाला ही है। और धनुष तोड़ने वाला स्वयं धनुष रखता भी है। और शस्त्राभाव अर्जुन क्या करता है? धर्म विरोधी है, धर्म का हनन करता है, महात्माओं को कष्ट देता है, संतों को सताया करता है, गौ को सताता है। तो क्या धनुष तोड़ने वाले की और शस्त्राभाव अर्जुन की बराबरी